हेलो दोस्तों, नमस्कार। काशी की अर्पणा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। ये ब्लॉग आज का है यानी थर्सडे गुरुवार का है और ये सुबह हो चुकी है। घर का पूजा पाठ करके आ गए छत पे जल डालने के लिए। तो जल हमेशा हम समी के पेड़ में भी डालते हैं, तुलसी माँ के पेड़ में भी डालते हैं। तो ये पेड़ में हम जल डाल रहे हैं, सूरज भगवान को अर्घ देते हैं पूजा करने के बाद। तो आए यहाँ पर तुलसी माँ का भी पूजा किए, आराधना किए। उसके बाद फिर ये जो समी का पौधा है ना, ये बहुत ही शंकर भगवान का प्रिय पौधा होता है। बेलपत्र तो उनको प्रिय होता ही है, ये समी का भी पौधा उनको बहुत प्रिय होता है। तो ये छत पे ही हम गमले में लगा दिए और ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो इसको तोड़ के लाते हैं और सावन चल रहा है इसलिए भी, और ऐसे भी हम समी का पौधा हमेशा ये तोड़ते हैं पत्ती और तोड़ के भोले बाबा के चरणों में चढ़ाते हैं, क्योंकि भोले बाबा का ये प्रिय चीज़ है इसलिए ये ज़रूर चढ़ाते हैं इनको हम। फिर थोड़ा सा निकाल के रख लिए हैं। थर्सडे था तो मंदिर भी जाते हैं, साईं बाबा का पूजा करते हैं, भोले बाबा का पूजा करते हैं मंदिर जाके। कभी कभी जाते हैं, कभी कभी नहीं जाना हो पाता है तो नहीं जाते हैं, बट आज हो गया तो आज चले गए मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये सारा घर पे हम पहले से पूजा कर चुके थे, फिर समी ला के चढ़ाए। उसके बाद आ गए हैं मंदिर पे भोले बाबा का दर्शन करने। ये हनुमान जी का है मूर्ति, इनका भी पूजा किए और भोले बाबा का भी पूजा किए। आ गए हैं मंदिर में, भोले बाबा को जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, समी चढ़ाए, उनको दीपक दिखाए और उनका भजन किए, आरती किए। साईं बाबा का भी पूजा किए। थर्सडे को साईं बाबा का हम पूजा करते हैं तो उनका भी मंदिर में ही स्थापना हुआ है, उनकी भी मूर्ति है इसी मंदिर में। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसी में हमेशा साईं बाबा की, हनुमान जी की और भोले बाबा की पूजा आराधना होती है। मोहल्ले के सारे लोग आते हैं, दूर दूर से भी लोग आके यहाँ पे बाबा की पूजा करते हैं, क्योंकि ये मंदिर का नाम ही मनोकामना पूर्ण मंदिर है। यहाँ जो भी दिल से आप मनोकामना मांगिए वो भगवान जी ज़रूर पूरा करते हैं, सबकी इच्छा को वो पूरी करते हैं। इसलिए इस मंदिर की मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों में यहाँ के लिए आस्था बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, कि हम जो भी मांगेंगे मेरे दुख दर्द को भोले बाबा कम करेंगे। और यहाँ आके दर्शन पूजा सभी लोग करते हैं, दूर दूर से भी आके दर्शन पूजा करते हैं। तो मेरे घर के तो पास ही है इसलिए हम हमेशा बीच बीच में आ जाते हैं दर्शन पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हम भोले बाबा का दर्शन कर लिए हैं, आरती हो चुका है और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। साईं बाबा का भी आरती पूजा कर चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए थे तो हम बोले हम पूजा करके चल रहे हैं, फिर आप करिएगा। उसके बाद हम मंदिर से निकल गए और आ जाएंगे घर पे। धूप दिखा रहे हैं, दीपक दिखा रहे हैं, कपूर लेके गए थे, कपूर से उनका आरती किए हैं। फिर उसके बाद पूजा हो गई है और हम आ गए हैं घर पे। और घर पे आते ही साड़ी चेंज करने का टाइम नहीं मिला। क्योंकि एक सब्जी तो बनेगी नहीं, कोई ना कोई। फिर उसके बाद लग गए, पहले हम सोचे कि थोड़ा सा आटा गूँथ लेते हैं। आटा गूँथे, एक तरफ सब्जी चढ़ाए और ये इस तरफ चढ़ा दिए चाय, क्योंकि जब तक हम पूजा पाठ नहीं कर लेते चाय नाश्ता कुछ भी नहीं कर पाते हैं। नहा धो के पूजा करने के बाद ही हम चाय पीते हैं। चाय तो एक बार हो जाता है सुबह, लेकिन कुछ खाते नहीं हैं बिना पूजा किए। तो पूजा करके आ चुके, ब्रेड था तो ब्रेड सेक लिए थे, हम कहा एक दो ब्रेड खा लेते हैं। तो ब्रेड सेक के चाय बनाए, बच्चे अभी सो रहे थे इसलिए हम अपना और अपने हस्बैंड के लिए चाय लेके चल दिए। ये बन गई है चाय, स्पेशल चाय और मक्खन मार के ब्रेड, मक्खन लगा के ब्रेड, बहुत टेस्टी बना है। चल रहे हैं चाय पीने। इसको चाय पीना कहिए या नाश्ता करना कहिए, क्योंकि ब्रेड बहुत बड़े बड़े हैं। चाय पियेंगे, ब्रेड खाएंगे, फिर आगे काम में लग जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों। नाश्ता कर लिए, फिर नाश्ते में बना दिए, रात में मूंग का चिला भिंगाए थे तो उनका उल्टा बना देते, क्योंकि सभी लोग एक जैसा नाश्ता खाना मेरे यहाँ नहीं खाते हैं, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो ये मूंग का चिला बना रहे हैं। मूंग के चिले में धनिया मिर्चा लहसुन डाल के पीस दिए हैं और फिर इसको चटनी अचार सॉस किसी भी चीज़ से खाइए, बहुत टेस्टी लगता है ये मूंग का चिला। इसको बनाए, फिर ये बच्चे लोग नाश्ता इसका किए, हम किए। फिर मेरे हस्बैंड इडली भेज दिए, क्योंकि इडली आज उनका मन था खाने का। तो
वो बोले हम चीला नहीं खाएंगे, तो वो इडली भी भेज दिए। तो उसके बाद इडली, चीला, सॉस, चटनी, ये सारा चीज़ इकट्ठा हो गया नाश्ते में। नाश्ता ही इतना पेट भर के हो जाता है कि खाना तो थोड़ा 1 डेढ़ बजे तक खाते हैं, उसमें खाने फिर भूख ही नहीं लगती है। और आज मेरे घर पे काम भी बहुत ज़्यादा है, घर की साफ़ सफाई हमें करनी है, इसलिए कि कल हमारे यहाँ रुद्राभिषेक है। तो घर में जब पूजा पाठ होती है तो सफाई कुछ अलग से ही हो जाती है। वैसे तो डेली रूटीन में मेरे घर में बहुत साफ़ सफाई रहती है और हम करते भी हैं, क्योंकि साफ़ सफाई हमें बहुत पसंद है। तो आज हमें और स्पेशल सफाई करनी थी, यानी कि फ्रिज तो हर हफ्ते में ही हम साफ़ करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खाने पीने का अन्न रख देते हैं। लेकिन कल हमें व्रत भी रहना है, पूजा भी करना है, इसलिए फ्रिज को अच्छे से धुलना था, साफ़ करना था। और यहाँ पर आ गई कोहड़े की सब्ज़ी, तो हम कुकर में ही कोहड़े की सब्ज़ी छौंक दिए ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी। तो लगा कि फटाफट मेरा खाना रेडी हो जाए, तो फिर उसके बाद हम सफाई में लग जाएंगे। सुबह तो एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा दिए थे, तभी नहाना धोना हुआ, फिर नाश्ता पानी खाना सारा चीज़ हो गया, मंदिर से भी होके आ गए। लेकिन जो मेन सफाई थी, घर की धुलाई, सीढ़ी की धुलाई, छत साफ़ करना, गेट की धुलाई, ये सारा चीज़ बाकी था, तो ये भी हमें करना ज़रूरी था। और मॉर्निंग में तो उठते ही पूरे घर में हम झाड़ू पहले लगा ही देते हैं, लेकिन धुलाई करना था आज पूरे घर में, क्योंकि कल मेरे यहाँ रुद्राभिषेक की पूजा है, इसलिए पूरी तरीके से सफाई होना बहुत ज़रूरी है, शुद्धता बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बना दिए हैं आलू कोड़े की सब्ज़ी, इसमें सारा मसाला डाले, लहसुन प्याज नहीं डाले, और देखिए ये पक के तैयार हो गई। थोड़ा सा पानी डाले, 1 सीटी में ही बहुत टेस्टी और यमी सब्ज़ी बन के मेरा रेडी हो चुका है। इसके साथ रोटी चावल जो भी बच्चे कहेंगे वो देंगे खाने के लिए। धनिया पत्ती डाल दिए, गार्निश कर दिए, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। इसमें लहसुन प्याज हम कुछ भी नहीं डाले थे, गरम मसाला और मैगी मसाला ये सारा चीज़ डाल दिए थे, हल्दी मिर्च पाउडर। और यहाँ पर बच्चे बोले जीरा राइस खाएंगे, तो इसमें हम जीरा राइस बनाने लगे। मेरा ये खाना पूरा रेडी हो चुका है। नाश्ता कर लिए और ये दे दिए अपने हस्बैंड और बच्चों को खाना। अभी हम खाना नहीं खाएं, क्योंकि नाश्ता मेरा आज ज़्यादा हो गया था। तो हम बोले आज पहले पूरे घर की सफाई हो जाएगी, उसके बाद आराम से खाना खाएंगे। यहाँ पर आए तो कपड़ा भी चेंज नहीं कर पाए, देखिए घर कितना फैला है। मेरा जो हाउस हेल्पर है, हेल्प करने जो आता है, वो बीमार था, तो हम दूसरे बच्चे को बुला दिए थे। ये भी जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास आ जाता है, मेरा हेल्प कर देता है। तो ये आ गया और मेरा हेल्प कर रहा था। तो पूरे घर में जाला झाड़ना, घर की साफ़ सफाई करना, जितना भी गंदगी था, धूल मिट्टी ये सब, ये अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि ये सब हमसे नहीं हो पाता है। फिर घर को पूरे अच्छे से ये सफाई किया, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ये लग गया धुलने के लिए। हम बोले तुम कमरे की धुलाई करो, सीढ़ी उड़ी देख लो, हम किचन की पूरी सफाई कर देंगे, क्योंकि फ्रिज आज धुलना था हमें, बहुत गंदा हो गया था फ्रिज, और किचन में ही है, इसलिए घी तेल भी लगता है, जैसे कि फ्रिज पे लगा हुआ है। बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं, फिर भी घी तेल का असर रह जाता है। तो इसमें हमें व्रत रहना है, तो फलाहारी का सामान भी रखना है, साफ़ पानी भी रखना है, जूठा जो भी खाना पीना जो भी रहता है वो कल नहीं रखेंगे इसमें। तो लग गए, इसको अच्छे से साबुन लगा के बहुत अच्छे से रगड़े हैं, क्लीन किए हैं। और इतना ज़िद्दी दाग ये इसके हाथ हैंडल के पास हो गया कि ये नहीं छूट रहा है, क्योंकि ये किचन में रहता है, तो इसमें घी तेल बहुत ज़्यादा लग जाता है। बहुत अच्छे से साफ़ किए, लेकिन थोड़ा सा दाग रह गया, वो नहीं छूट रहा था। फिर इसको हम बोले थोड़ी देर बाद छुड़ा देंगे, दूसरे तीसरे दिन में। और फिर इतना ही क्लीन हो पाया। फ्रिज मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया, चमक गया है। फिर किचन धुलने लगे, वो लगा हुआ है कमरे की धुलाई, सीढ़ी की धुलाई कर रहा है, और हम इधर किचन की धुलाई कर रहे हैं। धुल चुके हैं फ्रिज और अच्छे से पोंछ रहे हैं। फ्रिज में आपके यहाँ किसके यहाँ इतना ज़्यादा बर्फ़ जमा है, देखिए मेरे फ्रिज में कितना बर्फ़ जमा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि फ्रिज को बहुत देर बंद भी नहीं रख सकते, क्योंकि खाना है, पानी है, सब ख़राब हो जाता है। इसलिए ये बर्फ़ तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, इतना ज़्यादा इसमें बर्फ़ जम गया है। इसमें हम बास्केट नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि पूरा पानी गिर गिर के बास्केट के अंदर जा रहा है और सारा सब्ज़ी वगैरह ख़राब कर दे रहा है। फ्रिज मेरा क्लीन हो गया, और इसमें सारा सामान हम जो एकदम जूठा नहीं है, कुछ भी खड़ा सामान ही है, ये सारा रख देंगे। जैसे साग सब्जी है, मसाले हैं, ये सारा चीज़ रख दे रहे हैं।
और एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी दोस्तों, जैसे आप लोग इकट्ठे मंगाते हैं सूजी, बेसन, मैदा, तो ये चीज़ बाहर रखिए तो ये बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, 8 दिन 10 दिन में ही ख़राब होने लगता है। तो इसको हम एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रखते हैं सूजी, मैदा, बेसन, तो मेरा महीनों तक ये कभी नहीं ख़राब होता है और कीड़े तो लगते ही नहीं हैं। ये ट्रिप हमें मेरी मम्मी बताई थी और बोली ऐसा करोगी तो कभी भी तुम्हारा मैदा, बेसन, सूजी कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये ट्रिक आप लोग भी आजमाइए, ये बहुत काम करेगा, क्योंकि ये हम आजमा के तभी आप लोगों से बता रहे हैं और ये काम करता है। इसमें कीड़े मकोड़े नहीं पड़ेंगे, घुन नहीं लगेगा और ये बहुत अच्छा ट्रिक था। मेरे घर पे जो भी मेरा हेल्प करने आएगा उसको बिना खाना खिलाए हम नहीं भेजते, ये मेरे नेचर में है, क्योंकि वो भी इंसान है और बच्चा है, मेरे भी बच्चे हैं, इसलिए पता नहीं क्यों हमसे ये नहीं हो पाता। तो पानी है, चाय है, खाना नाश्ता हम उनको भी, जो भी मेरे पास आते हैं मेरा हेल्प करने, उनको भी हम दे देते हैं। और वो बड़े खुशी खुशी खाया और बहुत खुश था, बैठ के एसी के अंदर ही खाया। बोला बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी थी, क्योंकि मेहनत ये लड़का बहुत ज़्यादा किया। मेरे बेटे का ये जब से आया था उसका गिटार देख रहा था तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो बोला ये हम बजाएंगे। तो हम बोले ठीक है, इसको तुम लेके बजाओ। खाना खाने के बाद बैठ गया इसको धुन बजाने के लिए ये, और बहुत ज़्यादा ये खुश था, समझ लीजिए बहुत खुश था ये। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये चला गया। ब्लॉग को अब हम एंड करते हैं दोस्तों। मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिए दोस्तों, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोग हमारे दोस्त हो चुके हैं, फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं। कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, नए हों तो ज़रूर से करिएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद कल रुद्राभिषेक है, तो वो भी ब्लॉग हम आप लोगों को दिखाएंगे। घर में पूजा है, पाठ है, पूजा पाठ घर में होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है हमको। तो कल उसका भी ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों के सामने वो ब्लॉग दिखाएंगे। फिर रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।